बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद नज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत बात है, फरमाया कि सारी ज़िंदगी सरमाया है और इसमें सबसे जो खूबसूरत सरमाया है वो खूबसूरत औरत है जो आपकी बीवी है। ये इतना बड़ा तोहफ़ा, इतनी शानदार चीज़ है। इस पर भी हाल ही में एक रिसर्च पढ़ रहा था कि, और साइंटिफिक रिसर्च जिसे कहते हैं ना, कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी खुशगवार होती है अपनी बीवी के साथ, अज़दवाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, वो गैर शादीशुदा लोगों से और तलाक याफ्ता लोगों से, दोनों से ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं। वैसे हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा उल्टा भी होता है। हम आमतौर पे अच्छी बात करने के आदी नहीं है, बुरी बात सुनने और करने और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम ज़ाहिर है वो उसके साथ साथ होती है। मैं इस लिहाज से बहुत खुशबख्त हूँ कि मुझे साथ साथ फ़ीडबैक मिलता रहता है। बहुत सी ख़वातीन जो मुंह भर भर कर दुआएं देती हैं कि उन्होंने गुज़श्ता 4-5 सालों से जब सुना तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। पिछले दिनों एक ख़ातून ने शुक्रिया के लिए फ़ोन किया और शुक्रिया अदा करने के बाद उन्होंने जो लफ्ज़ कहे, मैं चाहूँगा कि वो आपको बताऊँ, इसलिए कि बहुत सारे ख़वातीन के दिल की आवाज़ वो हो सकता है। पर उससे पहले मिसेज़ वकास कहती हैं कि सर, कोई शौहर अपनी बीवी मिसेज़ वकास कहती हैं कि सर, कोई शौहर अपनी बीवी के हक़ में कुछ नहीं बोलता, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, क्यों हिम्मत नहीं होती? अगर आप कभी इस मौजू पे वीडियो बनाएं तो शायद हम जैसी दुखी औरतों को भी कोई सहारा मिले। ख़ातिन हज़रात, एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी वो ये कि जिनके मियाँ शरीफ नफ्स हैं, खामोश तबा हैं, चले ये तो एक अच्छी अलामत है, पर अगर वो मुरव्वत में इतने भीगे हुए हैं तो फिर उनकी शख्सियत कमज़ोर हो जाती है। चुप कीते, खामोश रहने वाले, सब्र करने वाले, ख़ानदान सब लोग बैठे हुए हैं, लाइक ईदों शबरातों पे बड़े भाई, छोटे भाई, मंझले भाई, सब बहनें जमा होती हैं। ऐसे में कुछ मियाँ ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ होते हैं, बीवियाँ साथ बैठी होती हैं, अगर बीवी के बारे में कोई बात कहे तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे बोलने का हक़ होता है। ऐसे मर्दों को औरतें पसंद करती हैं, न सिर्फ पसंद करती हैं, इसकी ख्वाहिश भी करती हैं। पर आप सोचिए कि अगर किसी खातून का पढ़ी लिखी हो, अच्छे ख़ानदान से हो और उन्होंने जो मियाँ ढूंढा वो भी बड़ा अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो, पर जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ वो मुरव्वत का कुप्पा बन जाए और उसकी बीवी के बारे में अगर कोई भाई ये कह दे कि ये सफाई ठीक नहीं करती, सुबह उठती देर से है, घर का ये काम मिस हो जाता है, तो उस मौके पे मियाँ को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये जगह खामोश रहने वाली नहीं होती। पर इसके बरक्स मामला भी होता है। जिस खातून ने बतौर ख़ास मेरा शुक्रिया अदा किया, उनका मामला इसको बिल्कुल बरक्स था। देखिए, इस मामले में तो दूसरी राय कोई नहीं है कि अगर आपका मियाँ बोलता नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, बल्कि वो अच्छा मर्द भी नहीं है। उसे अपनी बीवी को उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, स्टैंड भी लेना चाहिए। जो मर्द बोलेगा नहीं, मर्द नहीं है वो, यानी भाई से या भाभीयों से या अपनी बहनों से डर के वो लिहाज नहीं कर रही, वो बदतमीज़ी कर रही हैं, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं या उसको डिसग्रेस कर रही हैं या डिग्रेड कर रही हैं, तो क्या मोहल्ले वाले आके उसकी इज़्ज़त को बनाएंगे और बचाएंगे? आप हैं, उसके साथ सोते आप हो, जीते आप हो, रहते आप हो, बच्चे आपके वो उसको जन्म दे रही है, तो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले क्या उसके अब्बा आएंगे या उसकी अम्मा आएंगे? आपको बोलना चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो इसके बिल्कुल बरक केसेस आए थे, उसमें मैंने उस खातून से कहा कि आपका जो मियाँ है वो कमज़ोर आदमी है, उसकी शख्सियत में कमज़ोरी है, चूँकि माली तौर पे कमज़ोर है। जिस ख़ानदान में कुछ भाई तगड़े हो जाएं, उनके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ हों, अपने घर हों, बीवी और बच्चे भी ठीक हों, तो इनफैक्ट वो फिर दूसरे भाइयों को वो और उनकी बीवियाँ दबाते हैं, ऐसी ऐसी घटिया बातें करते हैं और बीवियों के सामने जानबूझ के 30 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, ये तो स्कूल में भी नहीं पढ़ता होता था, इसे मैंने अपना जूता दिया, इसे मैंने अपनी चप्पल दी, इसे मैंने अपनी शर्ट दी, इसे फ़लाँ मौके पे मैंने किराया दिया, यानी वो उन घटिया बातों को याद दिलाएंगे कि जिनको इनफैक्ट एक नॉर्मल आदमी कभी एहसान जताना भी पसंद नहीं करता। आपने कभी अगर पॉकेट मनी दे दी या कभी अपनी शर्ट दे दी या कभी जूता दे दिया, तो इनफैक्ट उस लम्हे की ज़रूरत होगी, आपने दे दिया, या मुमकिन है आपके दिल में उस भाई की मोहब्बत हो,
पर इस वक्त तो इंतहाई कमीनगी है, घटियापन है कि आप अपने भाई को उसकी बीवी और बाकी औरतों के बीच में डिसग्रेस कर रहे हैं। यानी इस मौके पे उस बीवी पे क्या बीती है जो उस कमज़ोर शख्सियत के हामिल मर्द की बीवी हो, जिसके 1-2 बच्चे भी हों और उस घर में उसने अभी जीना हो। तो मैंने इस खातून से कहा था ये वो मौका है जिसमें आपको अपनी शख्सियत को बिल्कुल 180 डिग्री पे बदल के बिहेव करना है। उन्होंने मुझसे पूछा था सर मैं कैसे करूँगी, मैं तो कभी घर में ज़ोर से नहीं बोली। तो मैंने कहा वो तुम्हारे घर का मामला था, तुम्हारे अम्मी अब्बा बहन भाई आपस में बैठे होते ना, 100 ऊंच नीच हो जाती है। एक ने ऊंचा बोला, दूसरा चुप हो गया, एक ने बदतमीज़ी की, दूसरे ने मुस्कुरा के उसको रखा दिया, बात ख़त्म हो जाती है। पर यह मामला जहाँ ख़ानदान के लोग बैठे हों और आपके खूनी रिश्ते नहीं हैं, और इनफैक्ट कोई डेलिब्रेटली जानबूझ के आपके मियाँ की बेइज्जती कर रहा है कि इसकी तनख्वाह कम है, इसकी वजह यही है, ये तो मेहनत नहीं करता, ये तो सुस्तल वजूद है, ये तो काहल है, हमारे पास गाड़ियाँ, इसके पास मोटरसाइकिल। असूली तौर पे जो ज़िंदगी में बातें याद रखनी है, औलाद मर्द के वक्त से होती है, रिस्क औरत के वक्त से होता है। जिस घर में औरत अच्छे वक्त लेके जाती है वहाँ रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपको अंदाज़ा है कि आपके वक्त अभी उनको वक्त लगे नहीं है, भाग लगे नहीं है, और अभी ज़िंदगी आपकी स्टार्ट हुई है, तो ये वो मौका है जहाँ उस इल्ज़ाम को अपने मियाँ पे मत आने दीजिए। इस जगह पे लड़की को शेरनी बनना चाहिए और उसे अपने मियाँ के सामने खड़ा होना चाहिए कि आपके भाई हैं, आपका मुशाहिदा तजुर्बा शायद मुख्तलिफ हो, पर मैं तो जब से इनकी ज़िंदगी में आई हूँ मैंने इनको बहुत शानदार इंसान पाया, इज़्ज़त करने वाला, बच्चों से शफ़क़त करने वाला, हकदार का हक देने वाला। इनके पास तो जेब में पैसे थोड़े हों तो भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते हुए ये इतने सखी होते हैं कि मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इसकी बीवी हूँ। और घर में आए गए कोई मेहमान हो तो उस वक्त ये पूरे दिल से उनकी खिदमत करने पे आमादा होते हैं। ऐसा शख्स दुनिया में कमज़ोर नहीं हो सकता। ये जो आप बातें करते हैं ये बचपने की बातें, मुमकिन है आपके बारे में भी इनके पास बहुत सारे किस्से कहानियाँ हों जो ये नहीं बताते, चूँकि दिल वाले हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक बड़े दिल वाली की बीवी हूँ। इनफैक्ट उस लम्हे जब लोग एक आदमी को, एक भाई को डिग्रेड करने पे, डिसग्रेस करने पे आमादा होते हैं, वहाँ उस लड़की का खड़ा होना, आप सोचिए उस मर्द के दिल को कितना बढ़ाता है। और ख़ुद उस औरत को, उसे इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि उस लम्हे उसने अपने मियाँ का बाजू बन के, या मियाँ का लिटरली उसके आगे ढाल बन के उसको संभाला। चूँकि ये मियाँ आम तौर पे रिश्तों की मुरव्वत के एतबार से गूंगे हुए होते हैं। कहीं ये सोचते हैं कि माँ बाप थे तो तब मैंने कुछ नहीं बोला था, अब भाई बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या। लेकिन इसमें उसकी बीवी की भी बेइज्जती हो रही होती है और बच्चों की भी हो रही होती है। वो देखते हैं कि हमारा बाप इतने लोगों के बीच में पिट रहा है या बातें सुन रहा है। कहीं ना कहीं तो मौका आना होता है कि जिसे शट अप कॉल कहते हैं। ये शट अप कॉल आप 2 दफ़ा दीजिए, 3 दफ़ा दीजिए, आपका मियाँ कमज़ोर नहीं रहेगा, आपका मियाँ बेइज्जता नहीं रहेगा। ये वो वक्त होता है जब औरत को स्टैंड लेना चाहिए और फिर अपने मियाँ के साथ उसका हाथ पकड़ के खड़े होना चाहिए। यकीन मानिए ज़िंदगी आपकी आसूदा हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।